जल्दी से जुड़ जाओ। जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन बच्चों को एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जिनके पास संस्कृत विषय है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित हो या फिर एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल और एकलव्य के अंदर जो भर्तियां निकली हुई है ना, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाओ। जो भी स्टूडेंट्स को संस्कृत विषय की परीक्षा देनी है, चाहे नेट की हो, हर विषय में प्यारे बच्चों, हर क्लास के अंदर हमारा टॉपिक आता है शिशुपाल वध। ठीक है, शिशुपाल वध हमारा साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है और इस विधा को लिखा था किसने? महाकवि कालिदास, महाकवि माघ ने लिखा था। ठीक है, तो महाकवि माघ के पहले हम जानेंगे महाकवि माघ के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे शिशुपाल वध की घटनाओं के बारे में और इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियां कौन सी रहेंगी। ये क्लास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहा है, ठीक है, उसका केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप और केटीडीटी नॉलेज विदेशी ताऊ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलो भाई, आज की हम बिना समय जाया करे आज की क्लास हम आरंभ कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम रहेगा शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो इसके प्यारे बच्चों प्रणेता लेखक तो हमारे रहेंगे माघ। जो माघ नामक एक कवि हैं जो काफी प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के कवि हैं। इनके पिताजी का नाम, पितामह का नाम था सुपर्वदेव। पितामह का नाम क्या था? सुपर्वदेव। और पिता का नाम था दत्तक सर्वाश्रय। पिता का नाम क्या था? दत्तक सर्वाश्रय। ये प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं कवि परिचय, कवि के परिचय दे रहे हैं। कवि का नाम क्या है, उसका परिवार को कैसा है, उसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, इन सभी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। राज्य आश्रयदाता, किसके दरबार में वो एक राजकवि रहे थे? तो महाराजा भोजराज के कवि के अंदर महाराजा भोजराज की सभा के राजकवि रहे थे। कौन? माघ का जन्म हुआ था 675 ईस्वी में। माघ का जन्म कब हुआ था? 675 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? भीनमाल में। भीनमाल कहाँ पड़ता है? ये जालोर जिले के अंदर पड़ता है। राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल नामक गांव में हमारे महाकवि माघ का जन्म हुआ था। उपाधि कौन सी मिली है? तो उपाधि का नाम है प्यारे बच्चों घंटा माघ। घंटा माघ नामक उपाधि से अलंकृत है कौन? हमारे कवि माघ है। अब मित्र का नाम क्या था? महाकवि माघ के मित्र का नाम था राजा भोज, जिसके आश्रय में, जिसके दरबार में रहा करते थे, वही उनका मित्र था। मृत्यु कैसे हुई? पादशोथ रोग से। पादशोथ रोग वो रोग होता है प्यारे बच्चों, पाँव में ना छाला था। उसके बाद है वहां पर जब प्यारे बच्चों खाना बनाते समय जब छोक लगाते हैं ना, तड़का लगाते हैं, उससे जो तड़का लगाने से उसके छल पड़ गया था, छल पड़ने से महाकवि माघ की मृत्यु हो जाती है। अब महाकवि माघ का जीवन परिचय को मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। मासी भोज दो 20 बार, एक बार बोलोगे साथ साथ, मासी भोज दो 20 बार, मासी भोज दो 20 बार। माँ से हमारा हो जाएगा माघ, माँ से क्या होगा? माघ। सी से शिशुपाल वधम। माघ नामक कवि ने किस काव्य को लिखा? शिशुपाल वधम को। भोज, उसका प्यारे बच्चों किसके राज दरबार में आश्रयदाता थे? तो महाराजा भोज के राज दरबार के अंदर वो कवि थे। दो का मतलब दत्तक सर्वाश्रय। दत्तक सर्वाश्रय क्या है सर? ये उनके फादर हैं। ठीक है, फादर है, पिता हैं। अब प्यारे बच्चों 20 बार, तो हमारा 20 क्या है? 20 है जी सर्ग। 20 क्या है? सर्ग है। एक बार जितना पढ़ाया मैं उसको रिवाइज करा दो। आज की विधा क्या है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? तो महाकवि माघ। माघ के दादा का क्या नाम था? माघ के दादा का नाम है सुपर्वदेव। माघ के दादा का नाम सुपर्वदेव। माघ के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय। माघ किसके दरबार के अंदर राजाश्रय कवि रहे थे?
तो भोजराज के दरबार के अंदर वो कवि रहे थे, ठीक है, राज कवि रहे थे, और राजा भोज उनका मित्र भी था। उपाधि कौन सी मिली है? माघ को घंटा माघ की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जन्म हुआ था 675 में, राजस्थान के भीलमाल नामक गांव में, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और पादसोथ नामक रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक बार यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। लो भाई, नमस्कार भाई, अर्चना सरोहा। अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, माँ का परिचय हमने लिख लिया है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शिशुपाल वध जो घटना है, वो शिशुपाल वध जो काव्य है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा जो शिशुपाल वध के अंदर हम पढ़ेंगे शिशुपाल वधम, इसका सामान्य परिचय जानेंगे। शिशुपाल वधम कैसा हमारा काव्य है? शिशुपाल वधम के लेखक कौन है? महाकवि माघ। जो हमारे शिशुपाल वध काव्य की विधा क्या है? ये एक महाकाव्य है। क्या है जी? एक महाकाव्य है। शिशुपाल वध की गणना किसमें की जाती है? लघु। ये हमारे बृहत्तरी के अंदर जो बड़े 3 ग्रंथ हैं, उन बड़े 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? कीसिनी सी से शिशुपाल वध, सी से क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम, ठीक है। की से किरातार्जुनीयम, नए से नैषधीय चरितम। जो हमारे 3 बृहत्तरी हैं, उनमें से एक महाकाव्य है हमारा शिशुपाल वधम, और इसके अंदर श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों विचारों के अंदर जोश था, ओज गुण से परिपूर्ण था, तो यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शिशुपाल वध के अंदर जो शैली कैसी है? तो वहाँ पर गोड़ी शैली का प्रयोग किया गया है। हमसे पूछा जा सकता माघ ने अपने शिशुपाल वध में किस शैली का प्रयोग किया है? तो गोड़ी शैली रहेगी। हिक्षु नैन आज यूट्यूब पे कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया है भाई, अपनी सुनाओ भाई, आप सभी कैसे हो? नमस्कार भाई, अर्चना सरोहा। हाँ भाई, अब हमसे पूछा जाएगा कि महाकवि माघ की रचना शिशुपाल वध में कवि माघ ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो गोड़ी शैली का प्रयोग किया है। और कालिदास की शैली है विदर्भी शैली, इनकी शैली है गोड़ी शैली। गोड़ी शैली में अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, और वहां पर प्रयोग किया गया था हमारी जो संस्कृत भाषा का सरलीकरण किया जाता है किस शैली में? हमारी विदर्भी शैली में। और यहाँ पर अलंकारों के नियमों का ध्यान में रखा जाता है किस शैली में? गोड़ी शैली में। अब हमारा शिशुपाल वध किस बड़े ग्रंथ से लिया गया है? इस ग्रंथ का उपजीव्य क्या है? हमारे शिशुपाल वध किस बड़े ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत के सभा पर्व से, महाभारत के सभा पर्व से हमारा शिशुपाल वध नामक घटना ली गई है। अब प्यारे बच्चों, हमसे पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वध का मंगलाचरण क्या है? शिशुपाल वध का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पर महाकवि माघ ने ना तो प्यारे बच्चों किसी देवता की पूजा की है, ठीक है, वंदना की है, और न ही प्यारे बच्चों किसी देवी देवता से आशीर्वाद लिया है। सीधा ही इन्होंने अपनी पाठ्य विषय वस्तु को बताना शुरू कर दिया है। इसलिए यहाँ पर हमारा मंगलाचरण कैसा हो जाएगा? वस्तु निर्देशात्मक हो जाएगा। हमसे पूछा जा सकता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत का मंगलाचरण कैसा है? तो उसके अंदर भी प्यारे बच्चों हमारा मंगलाचरण कैसा हो जाएगा? वस्तु निर्देशात्मक। हमारी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किस किस का है? एक तो शिशुपाल वध का और एक मेघदूत का। अब प्यारे बच्चों, हमारी शिशुपाल वध की रामक घटना के ऊपर टीका लिखे। टीका किसने लिखी है? टीका लिखी है मल्लीनाथ ने। टीका कौन सी लिखी है? सर्व अकंसा। अब हमसे पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वध का नायक कौन है?
नायक है भगवान श्री कृष्ण और इसका विलेन कौन है। अब प्यारे बच्चों प्रतिनायक कौन है। अब इसका नायक जैसे हमने पढ़ा था, नायक कौन, हीरो कौन है। हीरो प्यारे बच्चों जैसे है हमारा सन्नी देओल और विलेन कौन है, विलेन हमारा अमरीश पुरी होता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रतिनायक कौन है, शिशुपाल है। इसका प्रारंभ और अंत, इसके आरंभ में भी श्री है और इसके अंत में भी श्री का ही प्रयोग किया गया है। और महाकवि माघ का प्रिय छंद कौन सा है। महाकवि माघ का प्रिय छंद है मालिनी। मैं से माघ, मैं से मालिनी। हमसे पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वध में कवि माघ ने किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मालिनी छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। और काव्य कैसा है, ये काव्य श्रीयांत, इसके आखिरी में क्या गया है, श्री आया है। श्री है अंत में जिसके, वो क्या बन जाएगा सर, हमारा श्रीयांत बन जाएगा। श्री है अंत में जिसके, तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, श्रीयांत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से, रचयिता कौन है, महाकवि माघ है। काव्य की विधा कैसी है, तो महाकाव्य है। इसको प्यारे बच्चों रस कौन सा है, वीर रस है। काव्य शैली कैसी है, गौड़ी शैली है। मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। नायक कौन, श्री कृष्ण। प्रतिनायक हमारे रहेंगे शिशुपाल। और आरंभ में श्री और अंत में श्री का प्रयोग किस महाकाव्य में किया गया है, तो शिशुपाल वध में किया गया है। तो श्रीयांत महाकाव्य भी इसे कहा जाता है। तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेघदूत पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका की है, तो हम कहेंगे संजीवनी टीका। कौन सी टीका की है, संजीवनी टीका। महाकवि माघ का प्रिय छंद है मालिनी और कालिदास का प्रिय छंद है उपजाति। कालिदास का प्रिय छंद क्या है, उपजाति। तो हमारी बृहत्तरी की तीन रचनाएं कौन कौन सी जो बृहत्तरी के अंदर शामिल की जाती हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। तो यहाँ तक जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों फिर हम आगे बढ़ते, जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ भाई जल्दी से कमेंट कीजिए कि यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या। बोलो भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि मिली है, वो कहाँ से मिली है उसके बारे में जान लेते हैं। अब उपाधि का विषय कैसा है, उपाधि के बारे में बताया गया है कि महाकवि माघ को जो उपाधि मिली है उसके बारे में बताया गया है कि 5वें सर्ग में, वैसे हमारा चौथे सर्ग से ही रेवत पर्वत का वर्णन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 5वें सर्ग में हमारे रेवत पर्वत का वर्णन है। इसमें सूर्य उदय और सूर्यास्त के समकालिक होने का वर्णन मिलता है। प्यारे बच्चों जो सूर्य है, ये चंद्रमा है, वो तो अस्त के कगार पर है। ये सबसे पहले चंद्रमा है, वो तो अस्त के कगार पर है और सूर्य उदय होने वाला है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर दिन निकल रहा है। अब होने का वर्णन जिसमें सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः, सूर्य को क्या माना गया है, सोने का माना गया है, और चंद्रमा को चांदी रजत का से निर्मित घंटे के समान बताया गया है। और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में हमारा रेवत पर्वत है। इन दोनों के बीच में क्या है सर, रेवतक पर्वत है। एक तरफ से तो प्यारे बच्चों चंद्रमा है वो छिप रहा है, दूसरी तरफ से सूर्य है वो निकल रहा है। सूर्य का जो है वो प्यारे बच्चों गोल्डन कलर का है,
ठीक है, और ये हमारा सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में है हमारा कौन, रेवत पर्वत। और ये सोने और चांदी का निर्मित घड़े के समान, घंटे के समान बताया गया है। इसलिए इसका सुंदर वर्णन करने के कारण कवियों ने महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि से अलंकृत किया है। यदि यहाँ पर प्यारे बच्चों उपाधि से अलंकृत किया है तो वहाँ पर उस रेवत पर्वत का वर्णन करते हुए महाकवि माघ ने इस श्लोक का प्रयोग किया था। उदयति विभोट ऊर्ध्वरश्मि रज्जा, ठीक है, वर्णेन्द्रम ललित लीलाम। ये प्यारे बच्चों हमारे इस पूरा तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है श्लोक, पूरा श्लोक प्यारे बच्चों नहीं लिखा, लेकिन हमसे पूछा जा सकता है उदयति विविध ऊर्ध्व रश्मि रज्जा, ये ऐसे है श्लोक कश्याम ग्रंथे आसीत। तो हम कह सकते हैं शिशुपाल वधम ग्रंथे स्वीकृत। तो आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ भाई, आवाज में क्या दिक्कत है? 1 मिनट सर, एक बार आवाज चेक करना। ये कह रहे हैं कि बैक की आवाज ज्यादा आ रही है, बैक से आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद शिशुपाल वध की जो प्यारे बच्चों हमारा ग्रंथ है, उसको मैंने काफी संक्षिप्त में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको क्लियर करने का प्रयास किया है। तो हमारा प्यारे बच्चों शिशुपाल वध के अंदर जो पहला सर्ग है, पहले सर्गों की संख्या कितनी है? सर्गों की संख्या कितनी है जी? सर सर्ग हैं 20। तो हमारे पहला सर्ग की मुख्य घटना क्या है? देव ऋषि नारद का आगमन होता है। हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेलो, हाँ कहाँ दिक्कत है? देखना जी एक बार। हेलो, एक बार आवाज के बारे में बताना भाई, क्या आपको मेरी क्लियर आवाज सुनाई दे रही है या भी आवाज का कोई इशू है? करना मैम, आप फोन में देख लो ना। अच्छा हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब तो आवाज का कोई इशू नहीं है। हाँ जी सर, आवाज के बारे में एक बार जल्दी से बताओ भी, आवाज का कोई इश्यू तो नहीं है? एक में कमेंट वाला दिखाओ ना। हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए कि आवाज का अब कोई इश्यू आ रहा है। अब सही है, ओके भाई, ठीक है। हेक्सू नैन अब ओके है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब क्लियर वॉइस है, बिल्कुल सही बात है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा शिशुपाल वध का सर्गानुसार संक्षिप्त कथा कैसी रहेगी? तो हमारा पहले सर्ग में देव ऋषि नारद का आगमन होता है और श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार किया जाता, उनका प्यारे बच्चों स्वागत किया है। श्री कृष्ण ने जो देव ऋषि नारद आए हैं उनका स्वागत किया है। नारद द्वारा शिशुपाल वध के पूर्व जन्म के बारे में बताया था कि शिशुपाल वध पहले वाले जन्म में था रावण और इसका भाई था कुंभकर्ण। जो शिशुपाल वध और दंतक 2 भाई हैं, इनका पूर्व जन्म में था, एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रावण। और उससे पहले वाले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु थे और इन्होंने भगवान से, ठीक है, विष्णु से 3 जन्म का बैर स्वीकार किया था। तो उसके बारे में जो पहले वाले जीवन की घटना बताई कि ये तो आपके हर जन्म के दुश्मन हैं, तो इनका वध करना बहुत जरूरी हो गया है। और उनके अत्याचारों के बारे में बताया कि जैसे जैसे प्यारे बच्चों कोई भी चीज को आप उसको कितनी भी अच्छी जगह रख लो लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, ऐसे ही प्यारे बच्चों ये शिशुपाल वध और दंतक ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, इनका वध करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना, ठीक है, श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाया। किसने संदेश सुनाया था? देव ऋषि नारद ने कि इनका वध का समय आ गया क्योंकि इन्होंने धरती के ऊपर इनके पाप बढ़ रहे हैं और उन्हें शिशुपाल के वध अर्थ तैयार करना। और
उनके वध के लिए नारद ने श्री कृष्ण को शिशुपाल के वध के लिए तैयार करने के बारे में कहा कि इनका वध करना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो ये हमारे पहले पहले प्यारे बच्चों सर्ग की घटना है। उसके बाद दूसरे सर्ग में क्या बताया गया है? दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण, उद्धव और बलराम इन तीनों की मंत्रणा चलती है कि हम कैसे कैसे शिशुपाल का वध करें। तो उस समय बलराम कहता है शिशुपाल के तुरंत वधार्थ तत्परता। जो बलराम है वो तुरंत शिशुपाल का वध करने के लिए श्री कृष्ण से कहता है कि अपनी सेना लो और जल्दी से उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, और शिशुपाल का हम वध कर देंगे। ऐसा प्यारे बच्चों बलराम श्री कृष्ण को बार बार तैयार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। और उद्धव से क्या कहता है कि श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ में जाने का परामर्श कौन देता है? उद्धव दे रहा है कि तुम अभी युद्ध मत करो, क्योंकि अब युधिष्ठिर ने अब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहा है, तो आप यज्ञ में जाएं, न कि आप शिशुपाल के वध के लिए जाएं। इसलिए तुम्हें वध का समय अच्छा नहीं है। तो श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, दोनों की बात सुन रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आप टेंशन मत लो, मुझे युद्ध के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब वहां पर जाऊंगा, मैं उस राजसूय यज्ञ में जाऊंगा, तो वहां पर जो शिशुपाल है वो भी तो वहां पर आमंत्रित होगा, और शिशुपाल का मैं वहां पर वध कर दूंगा। तो मुझे अलग से सेना ले जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर आएगा और वहां पर मैं उसका वध कर दूंगा। ऐसी तीनों में मंत्रणा चल रही है। किस सर्ग में? ये हमारे दूसरे सर्ग की मंत्रणा के बारे में बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सर्गों की घटना आपने जान ली है। तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि नारद का आगमन किस सर्ग में हुआ है? तो हम कहेंगे कि प्रथम सर्ग में हुआ है। हमसे पूछा जा सकता है श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव का संवाद किस सर्ग में चला है? तो हम कहेंगे कि शिशुपाल वध के दूसरे सर्ग के अंदर की घटना बताई गई है। उसके बाद तीसरे सर्ग के बारे में हम जानेंगे। तीसरे सर्ग में क्या होगा कि द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, द्वारका, सेना और समुद्र का वर्णन। जब श्री कृष्ण उस द्वारका से चल पड़े हैं, श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अब द्वारका से चल पड़े हैं, और उसको जाना कहाँ है? उसको जाना है इंद्रप्रस्थ। कहाँ जाना है? इंद्रप्रस्थ में जाना है। तो इंद्रप्रस्थ में जाएंगे तो वहां पर जाते समय श्री कृष्ण कवि माघ ने इंद्रप्रस्थ की तरफ जब प्रस्थान कर रहे हैं, वहां पर द्वारका की सुंदरता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण अपनी सैन्य बल से चले, उसकी सेना का वर्णन किया है। और जो द्वारिका है वो कहाँ है? वो समुद्र में है, तो समुद्र की लहरों का वर्णन किया है तीसरे सर्ग में। उसके बाद चौथे सर्ग में जो रास्ते में रेवत नामक पर्वत आता है, जो द्वारिका से जब इंद्रप्रस्थ की तरफ चलते हैं तो रास्ते में रेवत नामक पर्वत का वर्णन किया है चौथे सर्ग में। ये प्यारे बच्चों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आज के दिन वो रेवत पर्वत कहाँ है? गुजरात में गिरनार पर्वत को ही प्यारे बच्चों रेवतक पर्वत कहा गया था उस समय। क्लियर हो गया है? अब हमसे पूछा जाएगा पांचवें सर्ग में रेवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना की गई है। वहां पर पांचवें सर्ग में ये बताया गया है कि जो श्री कृष्ण की सेना है, सैन्य बल के साथ श्री कृष्ण चला है, उसने अपनी सेना का शिविर रेवतक पर्वत पर लगा दिया है। और वहां पर जब रात को जब रात बीत जाने के बाद सुबह निकली थी, ठीक है, सुबह निकलने का समय, तो एक तरफ से तो प्यारे बच्चों हमारा चंद्रमा है, और एक के बीच में हमारा पर्वत है, और इस तरफ सूर्य है।
और इसकी घटना का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जैसे हाथी के दोनों कान हो, ऐसे ही प्यारे बच्चों सूर्य और चंद्रमा के जो रूपी जो घंटे हैं, उन घंटाओं का सूर्य को प्यारे बच्चों स्वर्ण घंटा और चंद्रमा को रजत यानी कि सिल्वर घंटे की संज्ञा दी है। तो इसलिए महाकवि माघ को पांचवें सर्ग से घंटा माघ की उपाधि मिल गई है, घंटा माघ। अब मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं महाकवि कालिदास को किस उपाधि से अलंकृत किया गया है, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, महाकवि माघ को घंटा माघ कहा गया है। ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है भारवी को आतपत्र कहा गया है। तो महाकवि कालिदास को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद सर्ग नंबर 6 में, सर्ग नंबर 6 में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। 6 ऋतुओं का वर्णन सर्ग नंबर 6 में किया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चौथे में हमारा चौथे सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन है और 5वें सर्ग से घंटा माघ की उपाधि मिली है। उसके बाद जो छठा सर्ग है इसमें विवाह वर्णन, वन के अंदर जो प्राणी रहे, वन के अंदर जो आदिवासी रहते हैं उनके विवाहों का वर्णन किया गया है। 7वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है और 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। 9वें सर्ग में सायकाल और चंद्र उदय और श्रृंगार विधानों का वर्णन किया गया है 9वें सर्ग में। इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है। ये 10वें सर्ग में पान गोष्ठी वर्णन और रति क्रीड़ा का वर्णन किया गया है 10वें सर्ग से। 11वें सर्ग से जो सुबह निकली है, ये सारे के सारा प्यारे बच्चों रात्रि काल का घटना, यहाँ से हमारा रात्रि काल की घटनाओं का वर्णन आ जाता है। 11वें सर्ग में जो सुबह हो चुकी है उसका वर्णन मिलता है। अब प्यारे बच्चों 12वें सर्ग में पुनः 12वें सर्ग में रेवतक पर्वत से अब चल पड़े हैं कहां पर, इंद्र इंद्रप्रस्थ की तरफ चल पड़े हैं और रास्ते में जो आगरा के नजदीक यमुना नदी है उस यमुना नदी का वर्णन मिल जाता है 13वें सर्ग में। ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन किस सर्ग में हुआ है, तो पांडवों का मिलन किस सर्ग में हुआ है, तो वहां पर हमारा सर्ग नंबर 13 में श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, श्री कृष्ण इंद्र नगरी इस इंद्रप्रस्थ में प्रवेश कर जाते हैं। दर्शन नारियों का विलासपूर्ण चेष्टाएं, और वहां पर जो नारियां हैं उनकी नारियों के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, उनको प्यारे बच्चों ठीक है उनको जो भोग विलास की नजर से उनको देख रही हैं, ऐसा वर्णन हमारे 13वें सर्ग में मिलता है। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं और आप मुझे इसके लिए आपकी आज्ञा की जरूरत है। तो उस समय वहां कर उस युग के सम्मानित व्यक्ति माने गए थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की पूजा की जाती है क्योंकि श्री कृष्ण को एक भगवान के रूप में पूजा गया है और भीष्म द्वारा उसकी पितामह भीष्म के द्वारा उसकी स्तुति की गई है, प्रशंसा की गई है। और ये प्रशंसा शिशुपाल देख नहीं पाता, ये प्रशंसा सहन नहीं कर पाता है। कौन? शिशुपाल। शिशुपाल 15वें सर्ग में शिशुपाल को क्रोध आ गया है और क्रोध आने के कारण उसके पक्ष के जो राजा है वो युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं कि आप हमसे ये देखा नहीं जाता, आप इस ग्वालियर को क्यों पुरोहित बना रहे, इस ग्वालियर को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हो, ऐसा शिशुपाल से देखा नहीं जा रहा है। और शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान कर देते हैं और भीष्म पितामह उससे कहते हैं कि तुम इस तरह से हमारी अतिथि का अपमान मत करो। तो उस समय शिशुपाल ने कहा था कि ये तो कोई क्षत्रिय भी नहीं है, ये तो गवाला है और आप इसको एक क्षत्रिय से भी ऊपर ब्राह्मण की जो देवताओं की संज्ञा दे रहे हो, तो इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है, ये तो चोर है, माखन चोर है, ये तो चोरी करता था, आप इसको क्यों इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। और ये प्यारे बच्चों भीष्म पितामह सहन नहीं कर पाते, लेकिन श्री कृष्ण भीष्म पितामह को शांत कर देते हैं। उसके बाद 15वें सर्ग के बाद की घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आपको यहाँ तक की घटनाएं समझ में आ गई हैं। हमारा जो विषय वस्तु चल रहा है ये सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है भाई।
यदि हम कंप्लीट पढ़ते हैं ना इसको, तो काफी समय लग जाता है भाई। तो हमारा समय भी बच जाए और हमारा काम भी चल जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाँ, सर्ग 16 में शिशुपाल के दूध का सात्विक से विरोधी वार्ता। शिशुपाल का दूत जो है वो सात्विक के साथ में आपस में, ठीक है, बातचीत होती है, और वो बातचीत प्यारे बच्चों कटाक्षों के माध्यम से होती है। और शिशुपाल है के पराक्रम का वर्णन करता है कौन, जो शिशुपाल का दूत है, कि हमारा जो शिशुपाल है वो राजाओं से डरने वाला नहीं है, इन ग्वालों से डरने वाला नहीं है, ऐसा कहकर सात्विक को युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का क्रोध। अब यहाँ पर तो किसका क्रोध था, शिशुपाल और उसके जो शहर साथी राजाओं का क्रोध है। और यहाँ पर श्री कृष्ण के पक्ष के जो राजा हैं उनका क्रोध हमारे 17वें सर्ग में है। दोनों सेनाओं का साक्षात्कार। अब दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनको शांत कर देता है। सर्ग नंबर 19 में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं सुंदर वर्णन। महाकवि माघ ने चित्रालंकार का प्रयोग किया है। कहाँ किया है चित्रालंकार का प्रयोग, 19वें सर्ग में किया है। और इसमें युद्ध का विचित्र व्यूह रचना का वर्णन भी हमारे 19वें सर्ग में मिल जाता है। 20वें सर्ग के अंदर ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। सर्ग नंबर 4 महत्वपूर्ण है, सर्ग नंबर 1 महत्वपूर्ण है, सर्ग नंबर 13 महत्वपूर्ण और सर्ग नंबर 20। श्री कृष्ण और शिशुपाल का वाक युद्ध चलता है, आपस में बातचीत के माध्यम से युद्ध चल रहा है, आपसी बातचीत का युद्ध चल रहा है, क्योंकि वहां पर तो प्यारे बच्चों एक सभा के अंदर हो रहा है ये सब कुछ। तो यहाँ पर शिशुपाल की द्वारा 101 गलती करना, शिशुपाल को 100 गलतियों की श्री कृष्ण ने कहा था तेरी 100 गलतियां करेगा और वो गलती मृत्यु के योग्य होंगी, उन गलतियों को मैं माफ कर दूंगा। और श्री कृष्ण ने जैसे शिशुपाल ने 101वीं गलती की, 101वीं गलती करने के बाद श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्कर से शिशुपाल का शिरोच्छेदन शिरश्छेदन सिर का छेदन कर दिया, सिर को काट दिया। और करना और शिशुपाल का तेज, शिशुपाल के की ज्योति जो है वो श्री कृष्ण के अंदर मिल जाती है। ऐसे प्यारे बच्चों 20वें सर्ग की घटना के वर्णन 20वें सर्ग में ऐसी घटना का वर्णन मिल जाता है। तो ये थी प्यारे बच्चों 20 सर्ग हमने पढ़ लिए हैं। इनको प्यारे बच्चों बहुत ही, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बना था, वो मैंने सारा का सारा पढ़ाने का प्रयास किया है। अब हम पढ़ेंगे 20 सर्गों के बाद माघ के विषय में क्या क्या कहा गया है। माघ के विषय में कहा गया है माघे संति त्रियोगुणा, माघ के अंदर तीनों गुण हैं। ठीक है, माघ के काव्य में उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य तीनों गुण हैं। उपमा कालिदास की, अर्थ, गौरव और पद लालित्य, पद लालित्य, ये तीनों ही गुण किसके अंदर मिल जाते हैं, ये हमारे कवि माघ के अंदर मिल जाते हैं। माघे मेघ गता वह ऐसा किसने कहा, ऐसा उद्भट ने कहा है, उद्भट ने कहा है। माघे मेघे गत वह शिशुपाल और मेघदूत दोनों ही अध्ययन बहुत काल उपेक्षित हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा कहा है किसने, मल्लीनाथ ने कहा है कि माघ का शिशुपाल वध, मल्लीनाथ, माघ का शिशुपाल वध और महाकवि कालिदास का मेघदूतम, दोनों ही घटनाएं, दोनों ही रचनाएं यदि हम जितनी बार भी पढ़ते उतनी बार ही उपेक्षित हैं, अच्छी लगने वाली घटना है। 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों ने विद्यते, 9 सर्ग के बीत जाने के बाद, 9 सर्ग समाप्त हो जाने के बाद ऐसा कोई शब्द नहीं बचता जो प्यारे बच्चों माघ ने प्रयोग ने किया हो। अर्थात विश्व के 9 शब्दों का, 9 सर्गों में विश्व के सारे शब्दों का प्रयोग महाकवि माघ ने
कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि माघ के बाद जितने भी हमारे संस्कृत के विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में माघ का झूठा किया हुआ शब्दों का ही प्रयोग किया हो। सारे के सारे शब्द तो माघ ने ही प्रयोग कर दिए हैं, और वो मात्र 9 ही सर्गों में कंप्लीट कर दिए। उसके बाद ऐसा कोई संसार का शब्द बचा ही नहीं कि जो जो 9 सर्गों में प्रयुक्त न हुआ हो। अब हमारा प्यारे बच्चों, इसलिए जितने भी हमारे माघ के बाद के कवि हैं, उनको कहा गया है कि माघ के झूठे शब्दों का ही वो भोग कर रहे हो। तावत भा भारवे भाति यावत माघस्य न उदे, यावत तावत वा तावत भा भारवी भाति, तावत जब तक भाव भाव भारवी भांति, जब तक भाव भारवी भांति, जब तक भारवी प्यारे लगते हैं, तावत जब तक माघस्य न उदय, माघ का उदय नहीं हुआ था। अर्थात समय से पहले भारवी की महत्ता थी। किसके समय से पहले? माघ के समय से पहले भारवी प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? भारवी प्रसिद्ध थे। बाद में माघ जगत प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद जो भारवी का यश धीरे धीरे क्षीण पड़ने लगा, ऐसा बताया गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद मुरारे चिंता मुरारे पद चिंता चेत तदा माघे रीतिम कुरु, यहाँ पर बताया गया है कि मुरारे मुरारे पद चिंता, मुरारी की पद अर्थात मुरारी की जो काव्य है, काव्य कौन सा है? अनर्घ घरा अनर्घ राघव को समझने के लिए माघ की माघ का शिशुपाल वध पढ़ना अनिवार्य है। मुरारे पद चिंता चेत तदा माघे रतिम करो। माघे माघे मैं का मतलब नहीं, आगे आगे का मतलब पाप, अर्थात दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। मुरारी मुरारी भगवान को भी कहा जाता है। मुरारी के चरणों में जाने के लिए जैसे पहले पाप से मुक्त, स्वयं को पाप से मुक्त करना पड़ता है, ऐसे ही प्यारे बच्चों मुरारी के अनार्ग अना अनघरव अनघरव राघव को पढ़ने के लिए माघ का शिशुपाल वध पढ़ना बहुत ही जरूरी हो गया है, ऐसा कहा गया है। ये हमसे पूछा जा सकता है कि माघ के विषय में कौन कौन सी, ठीक है, प्रसिद्ध वाक्य हैं, तो हम कहेंगे माघे संति त्रियोगुणा, माघ में तीनों गुण हैं, माघे मेघे गतोवय हैं, ठीक है, माघ के शिशुपाल वध और मेघदूत पढ़ने में हमें जीवन पर्यंत पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होती है। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों ने विद्यते, 9 सर्ग बीत जाने पर नौ नए शब्दों का प्रयोग नहीं हो पाता है। अर्थात कोई भी ऐसा शब्द नहीं है 9 सर्ग बीत जाने कोई भी उसका प्रयोग किया जाए। अर्थात सारे के सारे संसार के सारे शब्दों का प्रयोग माघ ने अपने 9 सर्गों में कर लिया। तावत न भारवी भाति यावत माघस्य न उदय, जब तक भारवी परिचित, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था। तो हमारा ये भी किसमें बताया गया है? माघ के बारे में बताया गया है। मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रीतिम कुरु, यदि मुरारी के चरणों में जाना है तो माघ को पढ़ना, मुरारी को चरणों में जाना है तो स्वयं को पाप मुक्त होना पड़ेगा। अर्थात मुरारी की रचना अनर्घव राघव को पढ़ना है तो पहले माघ का शिशुपाल वध पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक समझ में आ गया है। लो भाई, सूक्तियां के बारे में पूछा जाता है। शिशुपाल वध की प्रमुख सूक्तियां कौन कौन सी हैं? शिशुपाल वध की प्रमुख सूक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या? माघ के विषय में हमने जान लिया है, वहां तक समझ में आ गया है क्या? कमेंट के माध्यम से बताओ भी, जल्दी से कमेंट कीजिए।
जल्दी से कमेंट किए, अब क्लियर वॉइस है सर। जल्दी से बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अब हम पढ़ेंगे सूक्तियों के बारे में। माघ से संबंधित सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं? शिशुपाल वध से संबंधित सूक्तियाँ। श्रिय है पति श्रीमती सासी तुम जगत है। ठीक है, ये मंगलाचरण है और मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक। अब हमारा श्रीय पति अर्थात विष्णु, श्रीय पति, श्री का पति, लक्ष्मी का पति अर्थात विष्णु, और श्रीमती, श्रीमती कौन? अर्थात लक्ष्मी। शासितुम जगत है, जगत के शासन करता है, इस संसार को चलाने वाले कौन है? लक्ष्मी और विष्णु। ऐसा प्यारे बच्चों मंगलाचरण पूछा जाएगा कि मंगलाचरण कैसा है? श्रीय पति, श्रीय पति श्रीमती शासितुम जगत है, ये मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। उसके बाद है महिषांश प्रकृतिया मित भाषिणी। महिषांश महान व्यक्तियों की प्रकृतिया स्वभाव से ही, महान व्यक्ति स्वभाव से ही मित कम भाषिण है, बोलने वाले होते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं वो स्वभाव से कम बोलने वाले होते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारे किसके बारे में बताया गया है? ये हमारी सूक्ति बताई गई है शिशुपाल वध में। तो अगली हमारी सूक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शिशुपाल वध की प्रमुख सूक्तियां हैं। सतीव, सतीव योषित है प्रकृतिश्च निश्चला पुषाम संभयति भवान रेसु अपि। अपि है भैया। जिस प्रकार सती स्त्रियां जन्म जन्मांतर तक अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ती, जैसे प्यारे बच्चों सती, सती कौन? पार्वती। पार्वती ने जन्म ले लेकर, बार बार जन्म लेकर भगवान शिव शंकर को ही अपनाया था। इसी तरह से प्यारे बच्चों, इसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो भले ही जन्म जन्म पर जन्म ले लें लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने अगले जन्म में रावण बन गया और रावण से शिशुपाल वध बन गया, शिशुपाल बन गया। शिशुपाल बना तो जैसे प्यारे बच्चों जैसी राक्षसी प्रवृत्ति उनकी शिशु हिरण्यकश्यपु में की थी, वही प्रवृत्ति, अत्याचारों वाली प्रवृत्ति रावण ने जब रावण रूप में जन्म लिया तब रही। वही प्रवृत्ति शिशुपाल रूप में द्वापर युग में जन्म लिया तब भी उसकी वही प्रवृत्ति रही। अर्थात उन्होंने लोगों पर अत्याचार करने किसी भी युग में नहीं छोड़े, चाहे वो हमारा सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, वो चाहे वो द्वापर युग हो। अर्थात इंसान अपनी प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ता है। ऐसा प्यारे बच्चों हमारे शिशुपाल वध के अंदर बताया गया है। समय एवं क्रोति बलाबलम, समय ही सबसे बलवान होता है, इंपॉर्टेंट है। समय सबसे बलवान होता है। समय क्रोति बलाबलम, समय ही सबसे बलवान है। इसलिए इंसान को कहा गया है कि इंसान को तो समय से डर कर ही रहना चाहिए। ठीक है, समय ही सबसे बड़ा बलवान है। उसके बाद सणे सणे यावत यत नवांतुम उपेति तावद एव रूपम रमणीयतया। सणे सणे प्रत्येक क्षण नव यत जो नवताम नवीनता को उपेति प्राप्त करता है, तदेव रूपम रमणीयतः, वही रूप तो सौंदर्य है, वही रूप तो रमणीय है, वही रूप तो सौंदर्य से भरा हुआ है। अर्थात जो चीज जो हमें नए 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 स्रोतों से अवगत कराएगा वही तो हमारे लिए सुंदर होगा, वही तो हमारे मन को भाने वाला होगा। बर्हित सहाये कार्यंत क्षीणाद क्षीण्यान अपि गच्छति
महान व्यक्ति बृहत् सहाय क्रियांत शणियानपि गच्छति। महान व्यक्तियों के कार्य से छोटे व्यक्तियों के कार्य बन जाते हैं। अर्थात जो बड़े बड़े काम करने से छोटे मोटे काम अपने आप हो जाते हैं। यदि हम अच्छे लेवल की तैयारी करते, फॉर एग्जाम्पल है, यदि हम अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, यदि हम नेट जीआरएफ जीआरएफ की तैयारी करेंगे तो प्यारे बच्चों एचटेट सीटेट तो अपने आप ही हो जाएंगे। अर्थात जैसे बड़ी नदियों की सहायता से छोटी नदियां अर्थात नदी का पानी भी समुद्र में मिल जाता है। अर्थात महान व्यक्तियों के कार्य से छोटे मोटे व्यक्तियों के कार्य अपने आप ही सीधे हो जाते हैं। ऐसा हमारे शिशुपाल वध की सूक्ति में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। समय ही सर्वम उपकारी कृतम। समय ही सब पर उपकार करता है। समय ही निश्चित ही समय पर सबका उपकार हो जाता है, सबका भला हो जाता है। अर्थात समय पर ही, ठीक है, नारद ने कहा था ना, नारद ने कहा था कि नारद ने कहा था श्री कृष्ण को, कृष्ण से क्या कहा था कि अब तो शिशुपाल का वध कर दीजिए, शिशुपाल का वध कर दीजिए। लेकिन श्री कृष्ण ने समय आने पर शिशुपाल का वध किया। अर्थात समय आने पर ही सबका कल्याण हो जाता है। इसलिए इंसान को समय आने का इंतजार करना चाहिए। तो निश्चित समय पर ही शिशुपाल का उद्धार हुआ था। ठीक है, हम कई बार कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, वही बात दोहराई गई है। सर्व स्वार्थ समाहिता, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों सभी स्वार्थ पर ही आश्रित हैं। सर्व स्वार्थम संहिता, सब कुछ स्वार्थ में ही लीन है। ऐसा प्यारे बच्चों हमारे शिशुपाल वध की महत्वपूर्ण सूक्तियों में बताया गया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, लो भी, बृहत्तरी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी रचनाएं रहेंगी और प्यारे बच्चों लघुत्री की कौन कौन सी रचनाएं मानी जाएंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है, यहाँ से ये दोनों ही बिंदु इंपोर्टेंट है। एचटेट का हर पेपर में अब तक जितने भी एचटेट के पेपर हुए हैं, यहाँ से हमसे हर बार पूछा गया है बृहत्तरी के अंदर कौन कौन सी रचनाएं आ जाएंगी। बृहत्तरी के अंदर आने वाली रचनाएं रहेंगी हमारी किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी। किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वध के रचयिता लेखक कौन है? प्रणेता कौन है? माघ। और शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। नैषधीय चरितम के प्रणेता कौन है? श्री हर्ष। और नैषधीय चरितम में सर्गों की संख्या कितनी है? 22। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी ने मैंने ट्रिक बताई थी ना, किसी ने को याद कर लो। सी ने, की का मतलब 18, सी का मतलब 20, नई का मतलब 22। तो किसी ने की का मतलब किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी, ठीक है। शिशुपाल वध के लेखक माघ और नैषधीय चरितम के लेखक श्री हर्ष। और हमसे पूछा गया था किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी है? 18, शिशुपाल वध में 20 और नैषधीय चरितम में 22। तो प्यारे बच्चों हमसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे जी 20। और लघुत्री के अंतर्गत आने वाली कौन सी रचनाएं रहेंगी? कुमार संभव रघुवंशम और मेघदूतम। कुमार संभव रघुवंशम मेघदूतम, तीनों के लेखक कौन हैं? तीनों के लेखक हमारे हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। कुमार संभव, इनको याद करने की ट्रिक क्या है सर? ये लघुत्री को कैसे याद करें?
इनकी ट्रिक है भी कुर्मी। 3 बार बोलेंगे कुर्मी। क्या बोलेंगे जी? कुर्मी। तो हम 3 ट्रिक, इसकी ट्रिक बोलेंगे कुर्मी, कुरमी। कु से कुमार संभो, कु से कुमार संभो, रे से रघुवंश, में से मेघदूतम। कुर्मी, कु से कुमार संभो, रे से मेघदूत रघुवंश, रे से रघुवंश और मैं से मेघदूतम। तीनों के लेखक कौन हैं? तीनों के लेखक महाकवि कालिदास। कुमार संभव में सर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, कुमार में 17 और रघुवंश में 19। और प्यारे बच्चों, मेघदूत जो है वो 2 खंडों में बटा हुआ है। एक हमारा पूर्व मेघ, 2 भागों में बटा हुआ, एक पूर्व मेघ और एक हो जाएगा हमारा उत्तर मेघ। क्या हो जाएगा जी? उत्तर मेघ हो जाएगा। तो यहां तक जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर हो गया क्या? यहां तक समझ में आ गया है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। हाँ भाई, पंच महाकाव्य। 5 महाकाव्य कौन से हैं? 5 महाकाव्य की बात की जाए तो कुमार संभव। पंच महाकाव्य है कुमार संभव। ठीक है, किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनी, शिशुपाल वध, नैष्ठिक चरितम और रघुवंशम, ये 5 महाकाव्य हैं। अब महाकाव्यों के अंदर हमसे पूछा जाएगा कि इनके अंदर महाकाव्य जो हैं वो किसमें निबद्ध हैं? निबद्ध किसमें हैं? सर ये निबद्ध होते हैं, महाकाव्य निबद्ध होते हैं सर्गों में। किसमें निबद्ध होते हैं? सर सर्गों में। तो कुमार संभव, कुमार, कुमारा, कुंवारा लड़का, कुमार का मतलब जो कुमारीय होता है वो 17 साल का कुमारीय होता है। ठीक है, 17 वर्ष का तो सर कुंवारा ही होता है। ठीक है, 18 वर्ष के बाद वो शादी लायक हो जाता है तो कुमारीय को अपने प्रौढ़ की तरह बढ़ने लगता है। तो हमारा 17 साल का तो कुमारीय को धारण करता है तो 17 सर्ग हो जाएंगे। ठीक है, कुमार कितने वर्ष का होगा? 17 वर्ष का। किरात अर्जुनियम, अर्जुन, ऐसे अर्जुन, ऐसे 18, अर्जुन को 18, ऐसे अर्जुन, ऐसे 18, तो अर्जुन में 18 सर्ग हो जाएंगे। अर्जुन में 18। शिशुपाल वध में हमने पढ़ा था 20 सर्ग हैं। और नैष्ठिक चरितम श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई है तो उसमें 22 सर्ग हैं। और कुमार, ये रघुवंश, रघुवंश हमारा 19 सर्गों में निबद्ध है। और 19 सर्गों में 31 राजाओं का वर्णन, 31 राजाओं का वर्णन हमें मिलता है 19 सर्ग में। पहला राजा कौन सा है? मनु से शुरुआत होती है और आखिरी राजा हमारा अग्निवर्ण हो जाएगा। ठीक है, रघुवंश के 31 राजाओं में तो हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, मदिरा अदराकू, मदिरा अदराकू, हमने पढ़ा था ना, मदिरा अदराकू। ठीक है, अतिथि अग्नु, अतिथि अग्नि, हमने ये ट्रिक बनाई थी। इस ट्रिक से हमारे रघुवंश के महत्वपूर्ण महाकाव्य, महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ा था। तो ये था प्यारे बच्चों, हमने पढ़ लिया है किसके बारे में? रघुवंश के बारे में। फिर कभी मौका मिला तो आपको मैं बढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी किसके बारे में? आपको पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों रघुवंश महाकाव्य के बारे में। आपको पहले पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चों आप हमारे ऐप पर जाकर हमारी क्लास देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि कोई भी स्टूडेंट एचटेट की या फिर सीटेट की, ठीक है, टीजीटी की या पीजीटी के लिए कोई बैच अटेंड करना चाहता है तो फीस हमारी मात्र 1499 है। ठीक है, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। यदि कोई स्टूडेंट इच्छुक है तो प्लीज जल्दी से जाकर केटीडीटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए
और इसके अंदर लगभग आपको 70 प्लस क्लास से पढ़ाई जाएंगी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और मैंने इस बैच में 30 प्लस क्लास पढ़ा दी है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इच्छुक है प्लीज केटीडीटी ऐप को डाउनलोड करके और उसमें केटीडीटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लें और बैच को ले सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों राधे राधे, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर